क्या दलितों, मुसलमानों, गरीबों और निम्न वर्ग के बीच अपने मूल समर्थन को बरकरार रखते हुए एएपी वापसी करेगी? आम आदमी पार्टी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है। उसे 22 सीटें मिली हैं, जो 2020 में हुए चुनावों से 40 सीटें कम हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी नीचे है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है या यह खत्म हो गई है। हालांकि एएपी ने भाजपा से 48 सीटें खो दी हैं, लेकिन उसे 43.55% वोट मिले हैं, जो भगवा पार्टी द्वारा प्राप्त 45.61% वोटों से सिर्फ 2.06% कम है। आपने इतनी सीटें इसलिए खोई क्योंकि वह त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई थी, जिसमें कांग्रेस ने खेल बिगाड़ने की भूमिका निभाई थी। मात्र 6.4% वोट पाने के बावजूद इस पुरानी पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 19 सीटों पर नतीजों को प्रभावित किया, जहां इसे जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। दलितों और मुसलमानों पर एएपी का दबदबा ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, इसने दलितों और मुस्लिम मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इसने जो 22 सीटें जीतीं, उनमें से 14 दलित या मुस्लिम बहुल हैं। इस प्रकार पार्टी ने 75% स्ट्राइक रेट दर्ज किया। एएपी ने दलित बहुल 7 सीटों में से 6 और मुस्लिम बहुल 9 सीटों में से 8 सीटें जीतीं। गरीब और निम्न वर्ग ने एएपी का समर्थन जारी रखा। इसी तरह गरीबों के बीच एएपी का वोट शेयर 2020 में 61% से मामूली रूप से गिरकर 2025 में 50% हो गया है। निम्न वर्ग के बीच इसका वोट शेयर मामूली रूप से 60% से गिरकर 54% हो गया है। यह स्पष्ट है कि हार के बावजूद एएपी की गरीब और निम्न वर्ग के मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ है। इसी तरह महिला मतदाताओं ने एक बार फिर पार्टी में अपना विश्वास जताया है, क्योंकि उनमें से 60% से अधिक ने एएपी को वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर पार्टी के लिए एक मतदाता वर्ग विकसित किया और इसे गरीबों के चैंपियन के रूप में स्थापित किया। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सब्सिडी वाला पानी, अच्छे स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, कम से कम छोटी बीमारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, कुछ ऐसी मुफ्त सुविधाएं थीं जिन्हें पार्टी ने गरीबों और निम्न वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने के एकमात्र उद्देश्य से वर्षों से शुरू किया था। क्या भविष्य में खामियां एएपी की मदद करेंगी? हालांकि दिल्ली चुनाव 2025 को एएपी के खिलाफ मध्यम वर्ग के विद्रोह के रूप में व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि गरीबों का पार्टी में विश्वास बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा उन्हें लुभाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाती है, तो गरीब और निम्न वर्ग एएपी का समर्थन करना जारी रख सकते हैं। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि आपने अपना मूल समर्थन आधार बनाए रखा है और यह 5 साल बाद वापस आ सकता है। यह भी एक तथ्य है कि आप 2.6% वोटों के बदलाव के साथ सत्ता से बाहर हो गई थी और अगली बार इसे फिर से हासिल किया जा सकता है।